अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो ये वीडियो तो मेरी जो है वो एक हफ्ते पुरानी है, क्योंकि हमारे जो ये मुल्क के सियासी हालात कुछ ऐसे थे। इसमें जो इंटरनेट वगैरह जो है वो तो ज़ाहिर है सबको ही पता है कि बनता, तो इसलिए ना कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी। तो आज काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा कि चलो आज मैं ना अपलोड कर ही देती हूँ, शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो है वो इंटरनेट इतना जो है फास्ट काम नहीं कर रहा है। तो जनाब, ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, और ज़िंदा रहने के लिए खाना भी ज़रूरी है। तो बस सुबह सुबह जो है ना इस पेट पूजा की तैयारी हो रही है। नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में एज़ यूजुअल पराठे बना रही हूँ। तो आजकल जो है मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया और चाय बना ली, क्योंकि मुझे फिर ना आज कुछ भी ऐसा मूड नहीं था ना कि मैं कुछ खाऊं। तो बस ये बना लिया है। तो जनाब, जैसे कि मेरे वो इंट्रो में देख ही लिया होगा कि वो जो पिक्चर्स हैं तो वो किसी पिकनिक पार्टी की ही तस्वीर है। तो एज सच हाँ, वो हम दोस्तों ने मिलके, जो हमारी लेडीज़ दोस्तें हैं, जो हम सब ने जो है ना मिलकर एक पार्टी रखी थी। ईद मिलन पार्टी कह लें, वन डिश पार्टी। तो हम लोगों ने मिलकर ना ये डिसाइड किया कि हम ये करेंगे और पार्क में बैठ के हम अपना बड़ा अच्छा सा टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे सारी दोस्तें मिलके। तो जनाब, बस खाने पीने का टाइम शुरू हो गया। तो ये लंच टाइम है, तो इसके लिए मैंने सब्जियां मंगाई थी और सब्जियां भी आ चुकी हैं। देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बस केरियों की ना दुकान ही खोल लूँगी, क्योंकि रोज़ आने ही मैं केरियां मंगाती हूँ और कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। तो आज भी जो है ना मेरा इरादा था कि मैं केरियों के शरबत जो है ना बनाकर थोड़ा वो फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि अब केरियों का मौसम भी जा रहा है और उसके अंदर जो है वो गुठलियाँ भी पड़ रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा ना इनका कुछ बना कर रख दूँ। तो जनाब, ये लंच टाइम है, तो आज मैं जल्दी जल्दी जो है ना मैं वो कुश्का बना रही हूँ और चिकन आलू का सालन। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरी जो भावज है छोटी, वो करीबी होती है, तो उनकी ना तबीयत सही नहीं है। तो मतलब ज़्यादा ही उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं ना लंच बनाकर भेज देती हूँ, तो तुम कुछ ना बनाना। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं इस तरह बना देती हूँ खुश्का और चिकन आलू, तो ये जल्दी बन भी जाएंगे। तो बस मैं इसी की तैयारी कर रही थी। तो जनाब, जहाँ पर रिश्तेदारी की बात होती है, दोस्ती की बात होती है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको ना देना पड़ता है कि रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना कि आपके रूहानी रिश्ते हैं या फिर वो जो हमारे नए रिश्ते जो दुनिया में बनते हैं, लेकिन इनमें जो है ना बुनियाद मोहब्बत होती है। तो अगर हमें ये मोहब्बत है तो हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे। तो बस यही बात है कि जहाँ पर रिश्ते होते हैं तो उनके लिए ना हमें ये सब करना होता है। तो बड़ी प्यारी भावज है, तो तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो तुम आज कुछ भी ना बनाओ, मैं इधर से खाना बनाकर भेज देती हूँ। तो बस मैं इसी की तैयारी कर रही थी कि जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँ, साथ अपने घर का भी बना रही थी। और इसके बाद जो है मुझे कुछ तैयारी करनी थी कि आज हम चंद दोस्तों ने, मेरी दोस्तें और मैं, हम लोगों ने प्लान किया कि हम पार्क में जो है वो पार्टी करेंगे, जिस तरह के आप वन डिश पार्टी कह लें या ईद मिलन। तो हम लोगों ने कहा कि मौसम आजकल कुछ खुशगवार है, मतलब 6 बजे के बाद तो अमूमन बहुत ही अच्छी हवाएं चलने लगती हैं। तो हमने कहा कि चलो आज जो है हम पार्क में आते हैं और खूब मिलके एंजॉय करेंगे और बहुत ही अच्छा टाइम अपना गुजारेंगे। तो जनाब, यहाँ पर मैंने खुश्के को बघार लगा दिया है और कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता, बस प्याज और हरी मिर्चें मैंने ब्राउन की, कुछ गरम मसाले डाले और 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल के चावलों को थोड़ा सा भूना और इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया। अब साथ ही साथ जो है ना मैं चिकन आलू के सालन की भी तैयारी कर लूँगी और ये भी कोई 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुकर में बना लूँगी, तो इसलिए मेरा वक्त जो है ना वो काफ़ी बच जाएगा। तो जनाब, यहाँ बात मैं कर रही थी दोस्ती की।
तो बचपन का मेरे एक गाना है, बच्चों का एक प्रोग्राम आया करता था टीवी पर, पीटीवी पर। सारे दोस्त हमारे आए थे, शायद याद हो जो मेरे एरा के लोग होंगे, या संग संग चलते रहना। तो उसके जो है ना एक गाना था, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। तो जनाब क्योंकि वो बचपना था इसलिए इस गाने का इतना मतलब तो नहीं समझ आया, लेकिन हम लोग बहुत लहक लहक के ये गाना जो है वो गाया करते थे अपने स्कूल पार्टी में और इस तरह के फंक्शंस में दोस्तें मिलके। लेकिन अब जो है, अब तो नहीं, यानी काफ़ी पहले जब बड़े हो गए तो इसका मतलब भी समझ आ गया कि दोस्ती वाकई इतना इतना अच्छा और इतना महंगा रिश्ता है जो आप सोने से भी नहीं खरीद सकते। मतलब दोस्ती को तो हम खरीद ही नहीं सकते, ये तो एक ऐसा जज्बा है जो खुद ब खुद ही हो जाता है। तो दोस्ती में मोहब्बत भी लाजमी है, एक दूसरे की इज्जत भी है, एक दूसरे के एहतराम भी है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना भी है। तो बस यही सारी चीज़ें मिलके जो है ना वो दोस्ती के रिश्ते को इस तरह बना देती हैं कि जब ये गाना जो है फिर वजूद में आ जाता है कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग पार्क में, मैं जहाँ वॉक करने जाती हूँ तो वहाँ हम लोगों की दोस्ती है और बहुत ही अच्छी दोस्ती है हम सबकी, जो हम 4-5 लेडीज़ हैं। तो यही हमने प्लान किया कि हम लोग जो है ना थोड़ी ईद मिलन पार्टी करेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हालांकि हम रोज़ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक दिन जो है ना वो हम अपने दोस्तों के नाम करना चाह रहे थे कि आज हम बिल्कुल खाएंगे पिएंगे, गपशप करेंगे और तस्वीरें बनवाएंगे। तो यही करना था। तो मैंने कहा कि पहले मैं ये खाना बना लूँ, अपने भावज और भाई के घर ये खाना भेज दूँ और उसके बाद जो है ना फिर मैं शाम की तैयारी करूँगी जो कि लेके जाना था मुझे। तो मेरे हिस्से में जो चीज़ आई थी वो ये था कि कोकोनट के समोसे जो मैंने रमज़ानों में बनाए थे, तो उसकी जो है दोस्तों ने डिमांड की थी कि वो आप बनाती हैं तो वो ज़रूर लेकर आएँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं वो लेकर आ जाऊँगी और साथ ही मैंने कहा था कि मैं अंडा आलू चाप बनाऊँगी और साथ मैंने 1-2 जो है वो डिप और चटनियाँ भी रख ली थी। तो यहाँ पर जो है ना बातों ही बातों में चिकन भी मैंने उसको लगा दिया है प्रेशर में और केलियाँ छील काट के मैंने चढ़ा दी, साथ में फूड कलर डाल दिया ताकि वो भी गल जाएं। यहाँ पर देखिए सालन जो है 5 मिनट में ही तैयार हो गई और इसके अंदर मैंने हरा धनिया खूब सारा और मिर्चें डाल दी और यहाँ खाना जो है मैंने वो निकाल कर रख दिया है। साथ मैंने मिर्चों और केरी का सालन भी रख दिया है जो कि मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दोपहर का खाना खा रहे थे। तो इसके बाद जो है ना मैंने कहा कि चलो अब मैं अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। तो जनाब यहाँ मैं अपना कुचला दिखा रही थी जो कि रोज़ाना मेरे घर इस्तेमाल होता है और इसकी डिमांड भी इतनी है कि मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, पड़ोसी और दोस्तें जो है ना वो ये ज़रूर मुझसे कहती हैं कि ये कुचला मेरे लिए भी बना दो। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अंडे भी चढ़ा दिए हैं और साथ में ये आलू बॉईल करूँगी। और रमज़ान में आपने ज़रूर देखा होगा मेरे व्लॉग में कि मैं ये डेली ही बनाती थी। तो बस दोस्तों का यही था कि बस जो भी कुछ ले आएँ और जो भी बस है हम लोग एक दूसरे के लिए, मकसद ये था कि हम एक अच्छा टाइम गुजारें, मकसद खाना पीना नहीं था, ये तो ऐसे ही शुगल के लिए है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है आलू बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हुआ ये कि मेरी जो वीडियो की कुछ क्लिप्स जो है ना वो डिलीट हो गई आई थिंक, क्योंकि मुझे इसके बाद जो है ना वो अपने मोबाइल में वो क्लिप्स मिली नहीं कि जब मैंने जो है ये अंडे बॉईल होने के बाद का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जब आलू बॉईल करने के बाद मैंने उसके अंदर नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, चाट मसाला डाल के और मैश कर लेती हूँ और अंडे के जो है 4 पीसेस करके उनको मैं एक अंडे की शेप दे देती हूँ। तो वो सारा जो है ना वो कहीं डिलीट हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे मैं डिप बना रही थी, मेरे पास 2 तरह के जो है मायोनीज़ थी, तो मैंने दोनों को मिलाया, काली मिर्च और थोड़े से गार्लिक जो है वो मैंने डाल के इसका एक डिप बना लिया। और साथ ही मेरे पास जो है ना वो केरी की चटनी भी थी, तो मैंने उसको भी रख लिया था।
तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई थी मुकम्मल और अब मैं निकलने वाली थी अपने पार्क में दोस्तों के पास। लीजिए जनाब, पार्क आ गई मैं और यहाँ मेरी दोस्तें पहले से आई हुई थी जो कि इंतज़ार कर रही थी मेरे आने का। तो जब यहाँ पर आ गए हम तो अब हमने यहाँ पर दरी बिछाई और सब जो है ना कुछ लेकर आई थी। तो अब हमने कहा कि अब हम यहाँ पर अपनी जो है वो एक टेबल या दस्तरखान जो है वो सजाएंगे अब अपने। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरी सारी दोस्तें जो है वो क्या क्या लाई हैं। इस टाइम जो है ना वो धूप अच्छी खासी थी और बस ढल ही रही थी, लेकिन हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही थी, बहुत प्यारी हवा। तो ऐसे मौके पर जब कोई आप पार्टी या कोई इवेंट कर रहे हो ना तो उस वक्त गर्मी ही का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग जो है बैठ चुके थे और सब जो है अपनी अपनी चीज़ें अब निकाल रहे थे। तो तमाम की तमाम दोस्तें जो हैं ना वो बहुत ही अच्छे आइटम लेकर आई थी। तो मैं अभी बताती हूँ कि मेरी कौन सी दोस्त जो है ना वो क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो ये सलमा हैं ये अपने एक छोले लेकर आई थी जिसका नाम था काठियावाड़ी छोले, और बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इनके छोले थे। गर्मा गर्म छोले ये लेकर आई थी इसी वक्त बनाकर, और साथ में जो है उसके लवाजमात जैसे प्याज होती है, चाट मसाला या फिर उसकी जो पापड़ी होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये छोले बनाकर लाई थी। अभी जो है ना हमने इफ़त को जो है वो सारे खाने के जो है वो गार्ड बना दिया था, और इस वक्त वो लेकर आई थी माश के दाल के मीठे दही बड़े जो बहुत ही मज़ेदार थे और इफ़त ने बनाए थे। तो हम सब तो वाकई बहुत ही मज़े लेकर खाए। और ये खूबसूरत से शामी कबाब सकीना लेकर आई थी, और ये हैं चिकन के लबनानी कबाब, ये हैं काठियावाड़ी छोले, और मैं लेकर गई थी ये मीठे नारियल के समोसे, और टिश्यू के नीचे जो है जो कि नज़र नहीं आ रहा अभी वो अंडा आलू चाप है, और साथ में यहाँ केरी की चटनी, और ये मैंने जो टिप बनाया था वो है, और साथ ही जो है ना कोल्ड ड्रिंक, पानी और दीगर चीज़ें भी थी। तो इस वक्त जो है ना हम लोग अपने ये बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे और इन चीज़ों से इंसाफ भी कर रहे थे। तो हम ख़वातीन की बात ये है कि हम लोग घर में इतना टाइम देते हैं अपनी फैमिली को, बच्चों को, रिलेटिव्स को, और अपने लिए जो है ना बहुत ही कम टाइम निकालते हैं। तो इस तरह की जो इवेंट है ना वो करते रहना चाहिए। और ये एक बिन बुलाई मेहमान भी आ गई थी। और ये थे मीठे दही बड़े माश की दाल के जो इफ़त बनाकर लाई थी, बहुत ही लजीज, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। तो यकीनन मैं इन लोगों से पूछ के आप लोगों को ज़रूर रेसिपी दूंगी, और काठियावाड़ी छोले जो थे उसकी भी रेसिपी मैं ज़रूर सलमा से पूछ कर दूंगी, जिन्होंने बहुत ही मज़े से और मोहब्बत से बनाया था। तो इस वक्त जो है ना ये यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हमारी कुछ और दोस्तें भी शामिल हो गई थी यहाँ, और पार्क में चूँकि हमारे रोज़ का आना जाना है तो हम सबको ही इनवाइट कर रहे थे, और कुछ लोगों को हमने अपने साथ शामिल भी किया। तो जनाब ये दोस्ती जो है ना बहुत ही पायदार, बहुत ही सच्चा जज्बा है, इसमें कोई भी ना गर्ज शामिल नहीं होती। तो इस वक्त हम लोग जो है ना इस अपने माहौल से खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब तफरी की। एक दिन जो है पूरा दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, एक दिन नहीं लेकिन जो भी टाइम स्पेंड किया हमने वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और इसके बाद जो है हम लोगों ने फ़ोटोशूट भी किया, जो कि मैं अपने इस व्लॉग में ज़रूर लगाऊंगी कि मेरी दोस्तें कितनी प्यारी हैं, कितनी अच्छी हैं। तो हम लोगों ने बहुत तस्वीरें भी खिंचवाई और वो सारी मैं एंड में लगाऊंगी भी। तो अब मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ।
इजाज़त चाहती हूँ। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।